वेलकम बैक द स्कूलॉजी एकेडमी चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी ड्यू सोल से रिगार्डिंग एनसी वेब और दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स अपलोड होती हैं और अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो आज की वीडियो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हायर परचेज सिस्टम में लाई हूँ। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? ठीक है, हायर परचेज सिस्टम की अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, जैसे कि हम हो गए परचेज़र और दूसरा वाला हो गया सेलर। ठीक है, हम परचेज़र या बायर बोल सकते हैं। ठीक है, हमने किसी से सामान लिया, ठीक है, तो वो होता है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, अब इसके भी सिस्टम होते हैं कि जी इंस्टॉलमेंट में ली है या हमने उधार पे ली है। ठीक है, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन और पूरा अकाउंट बनता है। ओके जी, चलो हम धीरे धीरे करके समझते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आ जाता है कि हम होते हैं क्या? हायर परचेजर। क्या होते हैं हम? हायर परचेजर। और दूसरा वाला बंदा क्या होता है? जो बेच रहा होता है वो उसे कहते हैं हायर वेंडर। अगर शॉर्ट फॉर्म बोलो तो HP और HV। ठीक है जी, तो क्या कर रहा है कि ये बंदा हमें सेल कर रहा है और इस बंदे से हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एक कार परचेज किया। क्या परचेज किया? कार परचेज किया। ठीक है, तो वो हमारे लिए कार क्या हो गई? एसेट हो गई। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या हो गई? सेल्स, क्योंकि उसने तो बेची है। सेल्स बोल लो, गुड्स बोल लो या स्टॉक बोल लो। ठीक है, उसके लिए तो स्टॉक था एक तरह से। ठीक है, ये हमारे लिए एसेट हो गई। मान लो कि हम बिजनेस पर्पस से ले रहे हैं, तो हमारे लिए ये एसेट हो गई। ठीक है, उस बंदे ने हमें सेल कर ली। तो इसमें ये बात होती है कि हायर परचेज सिस्टम में होता है इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। उसमें हमें इंटरेस्ट भी देना होता है प्लस प्रिंसिपल भी। क्या देना होता है? प्लस प्रिंसिपल भी। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो पोजेशन तो है हमारा, बट ऑनरशिप उसी बंदे की है जब तक हम सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। अब इंस्टॉलमेंट से क्या मतलब है? सोच रहे होगे, चलो समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंस्टॉलमेंट हो गई कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने 4 इंस्टॉलमेंट ले ली। कितनी? 4 इंस्टॉलमेंट ले ली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हमने पे कर दी, सेकंड पे कर दी, थर्ड पे कर दी, फोर्थ पे कर दी। फोर्थ जब पे कर दी, हमने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसे कहते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, तो फिर होता है, फिर हमारी ऑनरशिप भी आ जाती है जब हम सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लगेगा। ओके जी, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लगता है। ठीक है, ऐसे हम सपोज कर लेते हैं अगर हमने फर्स्ट दे दी, सेकंड दे दी, थर्ड नहीं दी। ठीक है, फर्स्ट दे दी, सेकंड दे दी, थर्ड नहीं दी, तो क्या होगा जी? तो होगा कि जिस बंदे से हमने खरीदी है वो अपनी कार वापस ले सकता है। अब सोचोगे ऐसे क्यों? क्योंकि हमने तो फर्स्ट पे करी है, सेकंड पे करी है, थर्ड नहीं करी, तो वो वापस ले लेगा। हाँ जी, बिल्कुल वो वापस ले लेगा, क्योंकि आपने जब ली थी उसमें आप फर्स्ट, सेकंड, इतना टाइम आप यूज़ कर चुके हो, तो जितना अमाउंट आपने पे किया है उतना आप यूज़ कर सकते हो। मानते हैं कि आपने कम यूज़ किया होगा। ठीक है, बट अगर आप उसे पे ही नहीं कर रहे हो और आपने, फिर वो बंदा ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप तो उसी की है ना। ऑनर तब तक वो वही है, बेचने वाला, सेलर, जब तक आप उसे सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। ठीक है जी, ये सेकंड केस समझ आ गया। फर्स्ट केस ये है कि सारे इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं देते तो ऑनरशिप नहीं मिलती। सेकंड केस ये है कि अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट बीच की नहीं दी तो दूसरा बंदा जिसने सेल किया है वो अपनी चीज़ वापस ले सकता है। ठीक है जी, ओके।
तो अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल पे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल और हमारे मॉडर्न मेथड है क्लास 11th में ही बच्चे सीख चुके होते हैं, और अगर कोई यहाँ पे क्लास 11th वाला है तो वो भी समझ ले, ठीक है। क्लास 11th में ही हम समझ गए थे हमारे गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स और हमारे गोल्डन रूल्स, ठीक है। हमारा जो रियल अकाउंट होता है डेबिट साइड में आता है व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है, और क्रेडिट में आता है व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है। ओके जी, चलो अब हम आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसे करना है जो रिसीव हमें हो रहा है, जिस बंदे को रिसीव हो रहा है या हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट उसे करना है द गिवर, ठीक है जी। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके जी, समझ आ गया। कोई भी हमें एक्सपेंस हुआ है, कोई भी हमारा लॉस हुआ है, फायर से हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये हमारा कहा जाएगा डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड हमारी इनकम एंड गेन, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, बिल पेएबल हो गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे मॉडर्न रूल्स पे। मॉडर्न रूल्स क्या होते हैं, एसेट साइड डेबिट इंक्रीज होती है और क्रेडिट डिक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, ठीक है जी। फिर इनकम और रिवेन्यू आ जाते हैं, डेबिट साइड डिक्रीज होती हैं, क्रेडिट साइड इंक्रीज होती हैं, एक्सपेंसिव डेबिट साइड इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड डिक्रीज होती है। फिर आ जाता है इक्विटी एंड कैपिटल, डेबिट साइड डिक्रीज होती हैं और क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। ओके जी, फिर आ जाते हैं हम हमारी जर्नल एंट्रीज पे। तो जर्नल एंट्रीज हम 2 टाइप से करेंगे, ठीक है। पहले तो इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, जो हम परचेजर हैं, और इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। ओके जी, तो पहले हम हायर परचेजर से कर लेते हैं। व्हेन डाउन पेमेंट बिकेम ड्यू, अगर डाउन पेमेंट ड्यू है तो एसेट अकाउंट डेबिट एंड हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट। ओके जी, फिर आ जाता है व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड, अगर डाउन पेमेंट पेड हो गई है तो हायर अकाउंट हायर वेंडर डेबिट और टू कैश क्रेडिट, क्योंकि उसे मिल चुका है, गेन आता है डेबिट साइड और जो जाता है वो क्रेडिट साइड, ठीक है जी। और फिर आ जाते हैं हम व्हेन द इंस्टॉलमेंट कम ड्यू, कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू रह गई है तो एसेट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर, जो मैंने आपको सेकंड केस समझाया था, ठीक है जी, उसकी एंट्री ये है। फिर आ जाती है हमारी 4th एंट्री, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड, इंस्टॉलमेंट सारी पेड हो चुकी हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके जी, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, एसेट पे लग रहा है। ओके जी, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, फॉर ट्रांसफ़र फॉर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लग रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, ये सारी हमारी होगी हायर परचेजर की, ठीक है। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगे, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे बीकॉम के पेपर के लिए, जो फर्स्ट ईयर का पेपर 17 मार्च को है। ओके जी, अब आ जाते हैं व्हेन गुड्स आर सोल्ड अंडर HP, HP मीन्स हायर परचेजर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हायर परचेजर को मिल रहा है तो उसका डेबिट, क्योंकि उसको एसेट तो मिल रही है और क्या जा रहा है, सेल्स हो रही है, तो टू क्रेडिट सेल्स। व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, जब डाउन पेमेंट रिसीव्ड हो गई तो डेबिट साइड आएगा कैश और क्रेडिट साइड हायर परचेजर, ठीक है। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकेम ड्यू, इंस्टॉलमेंट अगर बची है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू, ठीक है। फिर आ जाते हैं व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो हायर वेंडर में डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा क्योंकि उससे चली गई है, उसके पास एसेट ही नहीं है, उसने तो सेल कर दी है, इसलिए कोई एंट्री ही नहीं होगी। हायर परचेजर की हुई थी क्योंकि उसके पास एसेट थी, हायर वेंडर की नहीं होगी क्योंकि वो एसेट सेल कर चुका है। ओके जी, तो नेक्स्ट एंट्री आ जाती है फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट लग गया।
तो ये सारी हमारी हो गई एंट्रीज। तो हमने आज क्या पढ़ा कि हायर परचेज़र सिस्टम क्या होता है। हायर परचेज़र सिस्टम वो होता है कि जो चीज़ हम परचेज़र हैं, हम बायर हैं, दूसरे बंदे से हमने ली है, वो हायर वेंडर है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल टर्म्स लर्न हो गई कि हायर परचेज़र हम हैं, जो बंदा जिससे ले रहा है, हायर वेंडर वो है जो सेल कर रहा है। ठीक है, डाउन पेमेंट में सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंस्टॉलमेंट में सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। सारी इंस्टॉलमेंट जब तक पे नहीं हो जाती तब तक वो जिसने बायर किया है, जिसने एसेट बाय किया है, वो ऑनर नहीं बन जाता, बट जबकि वो पोजेशन होता है। ओके जी। तो हमारा सेकंड केस ये था कि अगर हमने बीच की कोई थर्ड नहीं दी है इंस्टॉलमेंट, तो जो वेंडर है वो अपनी एसेट को वापस ले सकता है, क्योंकि जितने टाइम के लिए हमने उसे इंस्टॉलमेंट पे करी है, हमने उस एसेट को यूज़ किया है। ओके जी। और ऑनर हम नहीं है, इसलिए वो ऑनर ले सकता है। ठीक है, तो आज हमने ट्रेडिशनल रूल्स पढ़े और मॉडर्न रूल्स पढ़े। फिर हमने पढ़ी जर्नल एंट्रीज, हायर परचेजर की और हायर वेंडर की बुक में। ओके जी। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी इसके फॉर्मेट पे और एक क्वेश्चंस पे। ओके, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।